हरे कृष्णा। आज मैं आपको समझाने वाला हूं यूरोपियन यूनियन के अंदर जब भी आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं या शेंजन के अंदर जब भी आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि फर्स्ट नेशनल है, सेकंड नेशनल है या थर्ड नेशनल है। यूरोप के अंदर एक कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ लोग जो फर्स्ट नेशनल में आते हैं, कुछ लोग सेकंड नेशनल में आते हैं, कुछ लोग थर्ड नेशनल में आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जब भी आप यूरोप या शेंजन के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। उस फॉर्म के अंदर जब आप टीआरपी अप्लाई करते हैं तब भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन या शेंजन जोन के अंदर फर्स्ट नेशनल, सेकंड नेशनल, थर्ड नेशनल किसे कहते हैं। तो वेरी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा अभी, जो बेसिक वो है कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये है इटली के यहां आते हैं तो ये है आपका क्रोशिया के यहां आते हैं तो ये है आपका हंगरी, इधर है आपका पोलैंड, इधर है आपका जर्मनी, इधर है आपका एस्टोनिया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इधर है आपका स्विट्जरलैंड, स्पेन। तो ये मान लेते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन हो गई, ये पूरा यूरोप हो गया। एग्जाम्पल है, करेक्ट। सो डोंट गो ऑन माई मैप कि मैंने ज्योग्राफी कैसे करी है। तो अगर ये पूरा का पूरा यूरोप है, अब जब अगर आप इटली के सिटीजन हैं, इफ यू आर होल्डिंग एन इटली पासपोर्ट, आप इटली के सिटीजन हैं, इटली का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो आप इटली के फर्स्ट नेशनल हो गए। समझना ध्यान से, अगर आप इटली का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, इटली के सिटीजन होल्ड करते हैं, इटली के नेशनल हैं, तो आप इटली कंट्री के लिए फर्स्ट नेशनल हो गए। अब अगर आप इटली में अपनी टीआरपी अप्लाई कर रहे हैं तो इटली कंट्री के लिए बाकी सारी यूरोपियन यूनियन के लोग या शेंजन के लोग, उनके लिए सेकंड नेशनल हो गए। फर्स्ट नेशनल इटली के लोग इटली के खुद के पासपोर्ट के हो गए। सेकंड नेशनल जो पूरे यूरोपियन यूनियन या शेंजन की बाकी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के जो नेशनल हैं, जो वहां के पासपोर्ट होल्डर हैं, वो सेकंड नेशनल हो गए। उसके अलावा पूरी वर्ल्ड में कोई भी किसी भी कंट्री का पासपोर्ट होल्डर है तो वो थर्ड नेशनल हो गया। एग्जाम्पल, अगर मैं क्रोशिया का वीजा अप्लाई कर रहा हूं, क्रोशिया की टीआरपी अप्लाई कर रहा हूं, तो क्रोशिया में जो लोग रहते हैं, क्रोशियंस जो क्रोशिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, वो क्रोशिया के लिए हो गए फर्स्ट नेशनल। क्रोशिया के लिए बाकी यूरोपियन यूनियन की कंट्री के लोग हो गए सेकंड नेशनल। और उसके अलावा अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं पर रहते किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं, या आप अपनी कंट्री में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, पर पासपोर्ट आप क्रोशिया का भी नहीं रखते, पासपोर्ट आप बाकी यूरोपियन यूनियन का भी नहीं है, आपकी अपनी कंट्री का अगर पासपोर्ट है तो आप वहां के थर्ड नेशनल कहलाएंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी यहां आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कंट्री का नाम लिखें और लिखें कि आप कौन से नेशनल कहलाए जाएंगे। अगर आप जर्मनी के अंदर अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मनी के पासपोर्ट होल्डर जर्मनी के हो गए आपके फर्स्ट नेशनल। सेकंड नेशनल पूरे यूरोपियन यूनियन के कोई भी व्यक्ति जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं या शेंजन जोन के लोग जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वो सेकंड नेशनल। आप कौन से नेशनल हैं ये आपको लिख के डालना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप फर्स्ट नेशनल हैं, सेकंड नेशनल हैं कि थर्ड नेशनल है। और थर्ड नेशनल हैं तो अपनी कंट्री का नाम लिखें और उसके आगे लिख दें थर्ड नेशनल। सो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमारी कंपनी वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के लिए स्टूडेंट वीजा करते हैं। 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे डायरेक्ट टाइअप्स हैं। यूरोप का हम बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांगली स्टूडेंट वीजा करते हैं। आप में से जो लोग
यूरोप में या किसी और कंट्री में स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं, वो हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स दिए गए हैं। कॉल एंड कॉन्टैक्ट एंड स्टार्ट योर स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।